अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू लर्निंग एंड ग्लैमर। आज की वीडियो में मैं आपको ये खूबसूरत फ्रॉक बनाना सिखाऊंगी जो कि मैं बना रही हूँ 4 to 5 ईयर गर्ल के लिए बना रही हूँ। और साथ ही मैं आपको बाकी सारी मेजरमेंट्स भी दिखा दूंगी जो कि आप जिनको देख के आप किसी भी साइज़ के लिए इजीली इसको बना सकती हैं। और इसकी स्टिचेस बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से आप इसको बना सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो भी आप इसको बहुत ही आसान तरीके से इसको बना सकते हैं। जस्ट उन्हीं स्टिचेस को आपने फॉलो करना है जो कि मैं आपको इंस्ट्रक्शन साथ साथ देती जाऊंगी। उनको फॉलो करते हुए आप बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ जिस तरह से मेरी बाकी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं, बिल्कुल इसी तरह से आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी और आगे आप किस चीज़ की जो वीडियो है वो आपको सीखनी है, तो वो मैं अपने चैनल पे आपको सिखा के वो वीडियो अपलोड करूँगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आपको ऐसी हेल्पफुल वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इस फ्रॉक की जो सारी मेजरमेंट्स हैं वो भी मैंने इसी वीडियो में शेयर की हैं ताकि आपको पता चले कि जो हमने साइज़ बनाया है वो कितना बना है, उसकी मेजरमेंट्स क्या हैं। जी बस स्टिचेस को स्टार्ट करने से पहले हम मेजरमेंट चार्ट देख लेते हैं कि किस साइज़ के लिए आपने कितने चेन्स बनाने हैं। सबसे पहले जो आपको मैं दिखा रही हूँ ये है 3 to 6 मंथ्स के लिए अगर आप बना रहे हैं तो आपने टोटल 88 चेन बनेंगे। पहले हमारे यहाँ पर 88 आपने बनाने हैं, उसमें +2 आपने ज़रूर करना है। ये +2 हम इसलिए कर रहे हैं कि जो हम डबल क्रोशिया के स्टिचेस बनाएंगे तो उसमें ये +2 जो है उन स्टिचेस के लिए जो स्टार्ट में हम स्टिच बनाएंगे उसमें ये यूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो चेन्स बनाने के बाद फर्स्ट आपने 11 डबल क्रोशिया बनाने हैं, फिर आपने एक कॉर्नर बनाना है, फिर आपने 22 डबल क्रोशिया बनाने हैं और फिर एक कॉर्नर बनाना है। कॉर्नर के लिए क्या स्टिचेस होंगी वो आगे चल के जो मैं बनाऊंगी आपने उसी तरह से कॉर्नर की स्टिचेस बना लेनी है, ठीक है। तो 3 to 6 मंथ्स के लिए आप इन स्टिचेस को फॉलो करेंगे। टोटल 88 चेन्स बनेंगे, साथ में आपने +2 ज़रूर कर लेना है, ठीक है। और 12 to 18 मंथ्स के लिए आपने टोटल 96 चेन्स बना के +2 करना है। और फर्स्ट आपने 12 डबल क्रोशिया बना के चेन एक कॉर्नर बनाना है, फिर 24, फिर कॉर्नर, फिर 24, फिर कॉर्नर। इस तरह से आपने इन जो मेजरमेंट्स हैं इनको देखते हुए अपनी स्टिचेस को आगे साथ साथ बनाते हुए जाना है। और मैं जो बनाऊंगी कॉर्नर्स और बाकी स्टिचेस तो आप साथ साथ देखेंगे तो आपको इन स्टिचेस की भी समझ आती जाएगी कि आपने किस तरह से बनाने हैं, ठीक है। और अगर आप 2 to 3 ईयर्स के गर्ल के लिए बना रहे हैं तो आपने 104 चेन्स बना के +2 करना है। बाकी स्टिचेस आपने इस तरह से बनाते हुए इनके बीच में कॉर्नर्स बना देने हैं, ठीक है। और अगर 3 to 4 ईयर्स के लिए बना रहे हैं तो आपने 112 चेन्स बनाने हैं +2 करके। बाकी इन स्टिचेस को फॉलो करते हुए इनके सेंटर में आपने कॉर्नर्स बना लेने हैं। और जो इस वीडियो में मैं आपके साथ बनाऊंगी वो मैं बना रही हूँ 4 to 5 ईयर्स के लिए बना रही हूँ और टोटल 120 चेन्स +2 बना रही हूँ। और साथ साथ ये स्टिचेस बनाती जाऊंगी और कॉर्नर्स भी बनाऊंगी ताकि आपको पता चले जब आप किसी भी एज के लिए बनाएंगे तो आपने किस तरह से कॉर्नर्स बनाने हैं, ठीक है। तो अभी हम स्टिचेस स्टार्ट कर लेते हैं। 120 चेन्स +2 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आगे स्टार्ट कर लेते हैं स्टिचेस को। जी बस ये फ्रॉक मैं 4 to 5 ईयर गर्ल के लिए बना रही हूँ और इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 3.5 mm क्रोशिया हुक यूज़ कर रही हूँ। अब इसके बाद हम चेन्स बनाएंगे। चेन्स मैंने आपको जैसे बताया 4 to 5 ईयर के लिए मैं बना रही हूँ तो 120 चेन्स बनाऊंगी। तो ये मैं चेन्स बना के फिर आपको दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स ये मैंने 120 चेन्स बना लिए हैं। आप जिस भी साइज़ के लिए बना रहे हैं आपने उतने चेन्स बना लेने हैं। उसके बाद आपने उसमें +2 ज़रूर करना है। 2 चेन्स आपने स्टिच के लिए ऐड कर देने हैं। ये 2 चेन मैंने ऐड कर दिए हैं। इसके बाद हम 1 2 3 और ये जो 4th वाला चेन होगा इसमें हमने एक डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से आपको पता होगा कि किस तरह से डबल क्रोशिया स्टिच बनाते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने डबल क्रोशिया बना दिया है। अगर आप बिगनर हैं तो डबल क्रोशिया के लिए हम एक लूप लेते हैं और फिर चेन में हुक को डाल के एक लूप लेके बाहर निकालते हैं। फिर एक लूप लेंगे, 2 में से पास करेंगे, अगेन एक लूप लेंगे, 2 में से पास करेंगे। तो ये हमारा एक डबल क्रोशिया स्टिच है। जो कि हमने स्टार्ट में 3 चेन स्किप किए थे वो भी हमारा एक स्टिच हो गया है। इट मीन्स कि यहाँ पर हमारे 3 डबल क्रोशिया स्टिचेस हैं, ठीक है। फर्स्ट वाला भी स्टिच है और ये जो 2 हमने बनाए हैं ये भी स्टिच हैं, ठीक है। 3 डबल क्रोशिया हो गए। इसके बाद नेक्स्ट स्टिच में हम जाएंगे और इसमें हमने अगेन डबल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है पहले हमने 4 to 5 ईयर के लिए बना रहे हैं तो इसके लिए मैं पहले 15 डबल क्रोशिया बनाऊंगी जो कि मैंने अभी 4 बना लिए हैं। जी व्यूअर्स ये मैंने 15 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब इसके बाद इसमें चेन 2 ऐड करेंगे।
और इसके पास वाले स्टिच में कोई भी स्टिच जो है वो हम स्किप नहीं करेंगे। बिल्कुल साथ वाले चेन में हमने एक डबल क्रोशिया बनाना है। आपने कोई भी चेन स्किप नहीं करना, जस्ट चेन्स बना के नेक्स्ट चेन में आपने डबल क्रोशिया बना लेना है। इसके बाद नेक्स्ट चेन में जाएंगे, उसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। अभी मैं टोटल 30 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट कॉर्नर बनाऊंगी। आपने इन मेजरमेंट्स को, इन स्टिचेस को देखना है कि आपने कितने डबल क्रोशिया बनाने हैं, तो आप भी अपने स्टिचेस बना लें। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट कॉर्नर बनाएंगे। ये एक कॉर्नर मैंने बना लिया है, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर इस तरह से आपने चेन्स बना के नेक्स्ट वाले चेन में आपने स्टिच बना लेना है। तो अभी मैं अपनी स्टिचेस कंप्लीट करती हूँ। 30 डबल क्रोशिया यहाँ बना के फिर आपको दिखाती हूँ। जी बस ये 30 डबल क्रोशिया मैंने बना लिए हैं। अब हमने नेक्स्ट कॉर्नर बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 चेन बनाएंगे, 1 2, और यहाँ से कोई भी चेन स्किप किए बगैर साथ वाले स्टिच में ही हमने चेन में ही एक डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। मैं जिस एज के लिए बना रही हूँ उसके लिए यहाँ पर मेरी 30 स्टिचेस बनती हैं, तो ये मैं 30 डबल क्रोशिया कंप्लीट करूँगी। फिर इसके बाद सेम इसी तरह से जैसे ये कॉर्नर बनाया है इसी तरह के 2 कॉर्नर्स और बनाऊँगी और 30 डबल क्रोशिया, फिर ऐसा कॉर्नर बनेगा। फिर लास्ट वाला जो हमारा होगा स्पेस, वहाँ पर इस तरह से लास्ट में मैं 15 डबल क्रोशिया बना रही हूँ। आप जिस एज के लिए बना रहे हैं आपने उन्हीं स्टिचेस को फॉलो करना है। तो मैं ये पूरे जितने भी चेन्स हैं सब में स्टिचेस कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। जी बस मेरी सारी स्टिचेस कंप्लीट हो गई हैं। यहाँ पर पहले हमने 15 चेन्स डबल क्रोशिया बनाए थे, फिर कॉर्नर बनाया था, फिर मैंने 30 डबल क्रोशिया बनाए थे और फिर अगेन यहाँ पर एक कॉर्नर बनाया था, फिर मैंने 30 डबल क्रोशिया बनाए थे और फिर यहाँ पर एक कॉर्नर बनाया था। फिर अगेन 30 स्टिचेस के बाद अगेन हमने एक कॉर्नर बनाया था और फिर यहाँ पर मेरे 15 डबल क्रोशिया स्टिचेस बने हैं। ठीक है, तो आप जिस एज के लिए बना रहे हैं आपने उन्हीं स्टिचेस को फॉलो करना है। अब इसके बाद हमने सेकंड राउंड स्टार्ट करना है। इसकी स्टिचेस बहुत ही इजी हैं, सिंपल स्टिचेस हैं। हमने कहीं पर भी स्टिचेस को इंक्रीज़ नहीं करना, जस्ट यहाँ कॉर्नर पे हमने इंक्रीज़ करना है और उसकी भी हमने सिर्फ 2 राउंड हैं जिनको आपने रिपीट करते हुए जाना है। ठीक है, तो अभी हम फर्स्ट राउंड बनाते हैं जिसको आगे आपने रिपीट करना है। यहाँ पर आप 3 चेन्स बनाएंगे इस तरह से और फिर वर्क को आपने टर्न कर देना है। अब ये जो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया था इसके ऊपर हमने ये चेन्स की हेल्प से एक स्टिच बना दिया है। अब जो नेक्स्ट स्टिच हम बनाएंगे सेकंड वाले डबल क्रोशिया स्टिच में बनाएंगे। इस तरह से आपने हुक को डालना है और यहाँ पर एक स्टिच बना लेना है डबल क्रोशिया का। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टिच में जाएंगे, उसमें भी डबल क्रोशिया बनाएंगे और जैसे कि मैंने आपको बताया स्टिचेस हमारी इतनी ही रहेंगी। तो ये जितने भी स्टिचेस हैं यहाँ तक सब में मैं एक एक डबल क्रोशिया बनाती हूँ, फिर यहाँ आके आपको दिखाती हूँ इसके बाद आपने क्या करना है। जी बस ये मैंने 15 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब हमने कॉर्नर बनाना है, तो ये हमारा कॉर्नर था, इसमें आपने क्या करना है, एक डबल क्रोशिया बनाना है कॉर्नर में। ठीक है, ये एक स्टिच बना लिया। इसके बाद चेन 2 बनाएंगे और अगेन इसी कॉर्नर में हमने एक और डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, ये हमारे कॉर्नर की स्टिचेस हो गई। इसके बाद जो हमारा फर्स्ट वाला स्टिच है उसके ऊपर हमने एक डबल क्रोशिया बना देना है और इसी तरह से कंटिन्यू रखेंगे। जितने भी स्टिचेस हैं हर स्टिच के ऊपर आपने एक एक डबल क्रोशिया बनाना है, कोई भी स्टिच स्किप नहीं करेंगे। हर स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए नेक्स्ट कॉर्नर तक आएंगे और नेक्स्ट कॉर्नर में भी इसी तरह से आपने स्टिच बनाने हैं, जैसे ये एक डबल क्रोशिया, चेन 2 और डबल क्रोशिया। मैं अपनी स्टिचेस को इसी तरह से कंटिन्यू रखूंगी। जितने भी डबल क्रोशिया हैं सब के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाती जाऊंगी और कॉर्नर में कॉर्नर की स्टिचेस। तो ये राउंड मैं कंप्लीट करके फिर आपको सेकेंड राउंड स्टार्ट करके दिखाती हूँ कि आपने सेकेंड राउंड किस तरह से बनाना है। जी बस मेरी स्टिचेस कंप्लीट हो गई हैं और यहाँ पर लास्ट में जब आप आएंगे तो ये देखिए हमने जो चेन 3 बनाया था इनमें से यहाँ पर जो थर्ड चेन है उसमें आपने लाजमी एक स्टिच बनाना है, वरना आपका जो एक स्टिच है यहाँ पर कम बनेगा। तो ये मैंने तीसरे चेन में एक डबल क्रोशिया बना दिया है। तो यहाँ पर आप मेरी स्टिचेस जो हैं वो कंप्लीट हो गई, कॉर्नर की स्टिचेस हैं और इसके बाद मेरी 15 डबल क्रोशिया स्टिचेस कंप्लीट हो गई हैं। अब इसके बाद हमने नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करना है और ये हमारा वो सेकंड राउंड है जिसको आपने रिपीट करना है। फर्स्ट वाला ये था, ये सेकंड है और फिर इसके बाद वर्क को आपने टर्न करना है। ये हमारा फर्स्ट स्टिच बन गया है। इसके बाद जो हमारा सेकंड वाला स्टिच है उसमें आपने डबल क्रोशिया बना देना है। ठीक है, और इससे अगले स्टिच में भी हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये स्टिचेस में कंटिन्यू रखते हुए यहाँ कॉर्नर तक आऊँगी। फिर आपको बताऊँगी कि कॉर्नर में आपने स्टिचेस किस तरह से बनानी है, क्योंकि ये जो कॉर्नर अभी हम बनाएंगे ये जो पहले हमने बनाया था उससे डिफरेंट है।
जी बस इन डबल क्रोशिया स्टिचेस के ऊपर मैंने एक एक डबल क्रोशिया बना दिया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पिछले कॉर्नर का एक डबल क्रोशिया है, तो इसके ऊपर भी आपने एक स्टिच बनाना है, इसको स्किप नहीं करना आपने। ये देखिए इसके ऊपर मैंने डबल क्रोशिया बना दिया है। अब इसके बाद ये जो चेन 2 का कॉर्नर है इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, डबल क्रोशिया 1, सेम इसी कॉर्नर में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसके बाद चेन 2 बनाएंगे और अगेन इसी कॉर्नर में 2 डबल क्रोशिया फिर से बना देंगे, 1 और ये 2। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो कॉर्नर का स्टिच है पहला वाला वो आएगा, उसमें भी हमने एक स्टिच बनाना है, उसको स्किप नहीं करना। और फिर इसके बाद जितने भी डबल क्रोशिया हैं सब में हम डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक आएंगे, इस कॉर्नर तक आएंगे और इस कॉर्नर का ये जो डबल क्रोशिया है इसमें भी हम स्टिच बना देंगे और फिर ये इस चेन 2 स्पेस में 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए आगे कंटिन्यू रखेंगे। कोई भी स्टिच स्किप किए बगैर नेक्स्ट कॉर्नर तक जाएंगे और इस कॉर्नर में भी उसी तरह से हमने 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया बना देने हैं और इस राउंड को हम कंप्लीट इसी तरह से करेंगे। जी बस इस राउंड की मेरी स्टिचेस कंप्लीट हो गई हैं। अब हमने नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करना है और वो मैं वाइट कलर से बनाऊंगी, तो यहाँ से मैं थ्रेड को कट नहीं करूंगी, इसी से आगे हमने स्टिचेस को कंटिन्यू रखना है। तो मैं क्या करूंगी, स्पेस को बड़ा कर दूंगी और जो हमारा थ्रेड जिस पे हमने अभी वर्किंग करना है उसको इसमें से पास कर दूंगी और इसको हमें कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस तरह से। फिर अगेन मैं यहीं से आगे इसको यूज़ करना स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है, ये देखिए इस तरह से मैंने इसको कर दिया है। अब जो नेक्स्ट कलर हमने यूज़ करना है उस पर हम एक स्लिप नॉट बनाएंगे, इस तरीके से मैं स्लिप नॉट बनाऊंगी। और सेम उसी जगह से कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे हमने छोड़ा था। तो फर्स्ट स्टिच के ऊपर हमने इसको हुक को डालना है और जो हमने नॉट बनाया था उसमें भी हुक को डालेंगे और यहाँ पर इस तरह से इसको पास करके 3 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3 चेन्स बनाने के बाद वर्क को टर्न करेंगे और ये हमारा फर्स्ट स्टिच है। इसके बाद अब हमने सेकंड स्टिच के ऊपर स्टिच बनाना है, तो उसको हम सिंपल डबल क्रोशिया नहीं बनाएंगे, हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। हुक के ऊपर मैंने एक लूप लिया है, यहाँ पर हुक को डालेंगे फ्रंट पोस्ट बनाने के लिए। तो आपने फ्रंट पोस्ट के लिए हम हुक को इस तरह से डालते हैं, एक लूप लेके बाहर निकालेंगे, फिर एक लूप लेंगे 2 में से पास करेंगे, अगेन एक लूप लेंगे 2 में से पास करेंगे, तो ये हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बन गया। इसके बाद वाला जो स्टिच है उसमें हमने सिंपल डबल क्रोशिया बना देना है और इसके बाद जो होगा उसमें हमने फ्रंट पोस्ट बना देना है। ठीक है, इस तरह से ये स्टिचेस बनेंगी। एक हमने सिंपल डबल क्रोशिया बनाना है और एक फ्रंट पोस्ट बनाना है। अभी मैं ये स्टिचेस कंटिन्यू रखती हूँ और यहाँ जो हमारा फर्स्ट कॉर्नर आएगा उस तक आएंगे, फिर इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ फिर आपने क्या करना है। जी बस ये स्टिचेस मैंने बना ली हैं। अब हमने यहाँ पर ये वाला कॉर्नर बनाना है जो कि हमने सेकंड राउंड में बनाए थे। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था यही 2 राउंड होंगे जिनको आपने रिपीट करना है। तो अभी ये वाला हम राउंड बनाएंगे, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट हम राउंड बनाएंगे उसमें हम ये बनाएंगे। जस्ट हमने एक फ़र्क किया है कि यहाँ हमने इसमें फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट जो सिंपल वाले डबल क्रोशिया हैं वो बना लिए हैं। ठीक है, और आप चाहें तो ये राउंड ना बनाएं, आप बस इन्हीं 2 राउंड्स को रिपीट करते हुए इसको जिस लेंथ तक हमने बनाना है आप उतने तक बना लें। लेकिन आप अगर इसको थोड़ा सा डिज़ाइन देना चाहते हैं तो आप इस तरह से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाकर इसको खूबसूरत बना सकते हैं। बाकी हमारी स्टिचेस सेम इसी तरह से रहेंगी। एक बार हमने इस कॉर्नर वाला राउंड रिपीट करना है जो कि ये हमने बनाया, और एक बार हमने इन कॉर्नर्स वाला राउंड रिपीट करना है जिसमें हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए थे। बाकी हमारी सारी स्टिचेस सेम रहेंगी। तो अभी मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। हमने ये वाला राउंड बनाना है तो इसमें एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस कॉर्नर में हमने एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और एक डबल क्रोशिया बना देना है। ठीक है, बाकी अगेन हमने उसी तरह से स्टार्ट कर लेनी है। यहाँ पर हमने फ्रंट पोस्ट बनाया था तो नेक्स्ट स्टिच में भी हम एक फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और आगे नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर हम एक सिंपल डबल क्रोशिया बना देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये मैं स्टिचेस रिपीट करते हुए जाऊंगी। जस्ट कॉर्नर्स आपने एक इस तरह वाला बनाना है और एक इस तरह वाला बनाना है और अपनी स्टिचेस कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके बाद आपने क्या करना है। जी बस ये वाली स्टिचेस मेरी कंप्लीट हो गई हैं और मैंने यहाँ पर 10 राउंड्स बना लिए हैं। अब मैं आपको मेजर करके दिखा देती हूँ कि इसकी मेजरमेंट कितनी बन रही है। यहाँ से यहाँ तक इसकी मेजरमेंट है 13 इंचेस और इधर से अगर हम इसको मेजर करेंगे यहाँ से
तो ये है 32.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और मैंने इसको थोड़ा सा खुद भी बड़ा बनाया है क्योंकि जिस बेबी के लिए मैं बना रही हूँ वो थोड़ी हेल्दी हैं, तो इसलिए उसको मैंने थोड़ा सा यहाँ से इसमें एक राउंड एक्स्ट्रा बनाया है, तो ये थोड़ा सा आपको बड़ा भी लग सकता है, ठीक है जी। बस जहाँ पर मैंने अपनी स्टिचेस छोड़ दी थी वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। और इस राउंड में मैं जो है वो आर्म होल हमने बनाना है इसका, और फिर ये जो हमारा योक है इसको हमने ज्वाइन कर देना है, आर्म होल को हमने अलग करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 चेन बनाएंगे और वर्क को टर्न करेंगे। और यहाँ पर भी हमारी स्टिचेस सेम वही रहेंगी, हमने कोई भी स्टिचेस जो हैं वो कम ज़्यादा नहीं करनी। जस्ट जो भी हमारा डबल क्रोशिया है उसके ऊपर हमने एक एक डबल क्रोशिया बना देना है। ये स्टिचेस मैं कंटिन्यू रखूँगी, यहाँ तक आऊँगी इस वाले डबल क्रोशिया तक, फिर आपको दिखाऊँगी कि इसके बाद आपने क्या करना है जी। बस ये मैंने हर स्टिच के ऊपर डबल क्रोशिया बना दिया है। अब हमारा ये फर्स्ट वाला कॉर्नर है, तो इस कॉर्नर में मैं एक डबल क्रोशिया बना दूंगी। और फिर इसके बाद आप देख सकते हैं ये हमारा आर्म होल है ये वाला, ठीक है। तो इसको हमने अलग करना है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, आर्म होल यहाँ से यहाँ आ रहा है सेकंड कॉर्नर पे, तो हमने सेकंड कॉर्नर में एक डबल क्रोशिया बना देना है। एक डबल क्रोशिया हमने इस कॉर्नर में बनाया है और एक अब हम लोग इस कॉर्नर में बनाएंगे जो कि हमारे आर्म होल के बाद आ रहा है। तो इसमें इस तरह से करके हम एक डबल क्रोशिया बना देंगे, ठीक है। दोनों कॉर्नर्स में हमने एक एक डबल क्रोशिया बना दिया है। अब इसके बाद जितने भी डबल क्रोशिया होंगे हर स्टिच के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे। नेक्स्ट आर्म होल का जो फर्स्ट कॉर्नर है वहां तक जाएंगे। ये देखिए ये मेरी अब जितनी भी स्टिचेस हैं बैक वाली ये सारी, इन सब के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए मैं इस कॉर्नर तक आऊंगी जी। बस यहाँ बैक से डबल क्रोशिया बनाते हुए मैं नेक्स्ट कॉर्नर तक आ गई हूँ। अब इस कॉर्नर में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगेन हम ये आर्म होल की जगह छोड़ देंगे। ये हमारा आर्म होल है ये वाला, और ये वाला जो डबल कॉर्नर है इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। कॉर्नर में डबल क्रोशिया बनाने के बाद जितने भी डबल क्रोशिया हैं उनके ऊपर हम एक एक डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट कर देंगे। ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है कॉर्नर के बाद, इसके ऊपर मैंने बनाया, और आगे जितने भी स्टिचेस हैं सब के ऊपर मैं एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ से यहाँ तक लेकर आऊँगी। फिर आपको दिखाऊंगी कि इसके बाद हमने क्या करना है जी। बस ये डबल क्रोशिया भी मैंने बना दिए हैं। अब हम यहाँ फ्रंट तक आ गए हैं, हमारे दोनों फ्रंट वाले पार्ट सामने की तरफ हैं इस तरह। तो हम क्या करेंगे, अब हमने इसको ज्वाइन करना है, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उसके साथ ही ज्वाइन करना है। और यहाँ पर जो हमने 3 चेन्स बनाए थे, तीसरे चेन में भी मैंने एक स्टिच बनाया है। आपने इस स्टिच को जो है वो स्किप नहीं करना है, इसमें लाजमी आपने एक डबल क्रोशिया बनाना है। और अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा तीसरा चेन है फर्स्ट स्टिच का इस राउंड का, उसके साथ हम इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। और इस तरह से जो है हमारा ये पूरा क्लोज हो जाएगा, ठीक है। योक हमारा इस तरह से ज्वाइन हो जाएगा, फ्रंट से भी ज्वाइन हो जाएगा और इसका जो आर्म होल है वो भी अलग हो जाएगा। जी हुए स्टिचेस को यहाँ तक बनाने के बाद अब हमने यहाँ पर इसकी बटन पट्टी बनानी है, उसके लिए हमने स्टिचेस स्टार्ट करनी है। तो बिल्कुल यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे जहाँ पर हमने ये स्टिचेस जो हैं वो बनाई हुई हैं बिल्कुल कॉर्नर से, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट बनाएंगे और ये जो थ्रेड्स रह गए इनको मैं बाद में थ्रेड नीडल की हेल्प से पिरो के इनको कट कर दूंगी। अभी हम पहले ये वाली स्टिचेस बना लेते हैं। तो ये जो मेरा चेन है बिल्कुल इस स्टिच का फर्स्ट चेन, उसमें हुक को डालूंगी और चेन्स बनाएंगे। हम यहाँ पर 3 चेन्स बनाएंगे क्योंकि हमने यहाँ डबल क्रोशिया बनानी है, तो फिर हम 3 चेन्स बनाते होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने 3 चेन्स बना ली हैं। ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया स्टिच है। इसके बाद सेम इसी स्टिच में यहाँ पर एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा इस स्टिच में 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। आपने भी इसी तरह करना है, जैसे कि ये हमारा एक स्टिच है तो इसमें आपने 2 डबल क्रोशिया बना देने हैं, ठीक है। इसके साइड्स पर जो स्पेस है इस तरह से आपने यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये एक स्टिच हो जाएगा और इसी स्टिच में एक और बनाएंगे तो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया साथ बन जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आपने इन स्टिचेस को बनाना है, कोई ज़्यादा गैप इनके बीच में ना आए। यहाँ से मैं स्टिचेस कंटिन्यू करते हुए यहाँ तक लेकर आऊँगी। तो अभी मैं स्टिचेस कंप्लीट कर लेती हूँ।
जी व्यूअर्स, यहाँ पर डबल क्रोशिया स्टिचेस मैंने कंप्लीट बना ली हैं। अब इसके बाद हमने नेक लाइन पर बनानी है स्टिचेस। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चेन 3 में बनाऊंगी। ये मेरा फर्स्ट डबल क्रोशिया स्टिच है। नेक लाइन भी मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो ये मैंने चेन्स बनाए हैं। अब इसके बाद अगेन हम उसी तरह से कंटिन्यू करेंगे। ये जो मेरा पहला डबल क्रोशिया था जो कि अभी बना है, उसके ऊपर मैं एक डबल क्रोशिया बना दूंगी। इसके बाद हमारी चेन वाली स्टिचेस हैं जो कि हमने नेक लाइन से स्टार्ट किया था, वो वाली जगह की है। तो यहाँ पर हमारे चेन्स थे, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बहुत इजी स्टिचेस हैं, हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया बना देंगे। ठीक है, हर चेन में आपने एक एक डबल क्रोशिया बना देना है। ऐसे मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी। और यहाँ पर जब आप स्टिचेस बनाते हुए यहाँ कॉर्नर में आएंगे तो कॉर्नर में भी आपने जस्ट एक डबल क्रोशिया बना के, ये हमारा कॉर्नर है, इसमें एक डबल क्रोशिया बना के अगेन आपने इस तरफ आना है। जितने भी डबल क्रोशिया हैं सब के ऊपर आपने एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। और फिर ये सारी डबल क्रोशिया बनाते हुए नेक्स्ट कॉर्नर में आएंगे तो जहाँ एक कॉर्नर आएगा वहाँ पर आपने जस्ट एक डबल क्रोशिया बना देना है। और स्टिचेस को कंप्लीट करते हुए आपने यहाँ तक आना है, ये जो नेक लाइन जहाँ एंड होती है यहाँ तक आना है। फिर मैं आपको बताऊँगी इस जगह आपने किस तरह से स्टिचेस बनानी है। जी बस, नेक लाइन की भी डबल क्रोशिया मैंने कंप्लीट कर लिए हैं और यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। ठीक है, जो बिल्कुल लास्ट वाला डबल क्रोशिया था उसमें भी मैंने एक डबल क्रोशिया बनाया है। आपने भी लाजमी बनाना है ताकि यहाँ पर हमारी स्टिचेस कम ना हो। ठीक है, अब हमने इस साइड स्टिचेस बनानी है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एक चेन बनाएंगे। इस साइड हमने सिंगल क्रोशिया बनाने हैं, उस साइड हमने डबल क्रोशिया बनाए थे। सिंगल क्रोशिया के लिए मैंने एक ही चेन बनाया। ठीक है, तो अब ये हमारे जो डबल क्रोशिया हैं, जैसे कि ये वाला डबल क्रोशिया है तो इसमें हमने दो सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, ये पहला सिंगल क्रोशिया इसमें बन गया। इसी स्टिच में एक और बनाएंगे तो ये हमारा दूसरा सिंगल क्रोशिया बनेगा। तो इस तरह से आपने कंटिन्यू रखना है। हर स्टिच में आपने दो दो सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इस जगह को इस साइड से बिल्कुल आपने नीट स्टिचेस इस तरह से बना देनी है। ठीक है, तो अभी मैं ये स्टिचेस कंटिन्यू रखती हूँ। यहाँ से लेके आऊँगी यहाँ तक, इस पॉइंट तक लेके आएंगे और फिर यहाँ से अपना थ्रेड हम कट कर देंगे। तो यहाँ वाली जो हमारी नेक लाइन की जो स्टिचेस होंगी वो कंप्लीट हो जाएंगी। तो अभी मैं ये स्टिचेस कंप्लीट कर लेती हूँ। जी बस, ये सारी स्टिचेस मैंने कंप्लीट कर ली हैं। अब हमने आर्म होल पर स्टिचेस बनानी है तो उसके लिए मैं इसी पिंक कलर से स्टिचेस बनाऊंगी। और आर्म होल पे ये स्टिचेस हम इसलिए बना रहे हैं, थोड़ा सा इसका नीट लुक आएगा और आर्म होल को भी हम इससे थोड़ा सा साइज़ में छोटा कर सकेंगे, क्योंकि अभी ये इसकी जो ओपनिंग है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा कॉर्नर का फर्स्ट डबल क्रोशिया है ये वाला, इसमें से मैं स्टिचेस को स्टार्ट करूँगी। यहाँ मैंने पहले ही स्लिप नॉट बना लिया है तो इसमें हुक को डालूंगी और चेन 3 बनाऊंगी। और ये जो चेन 3 मैं बना रही हूँ ये मेरा फर्स्ट डबल क्रोशिया स्टिच है। इसमें चेन 3 1 2 3 ये हमारा फर्स्ट स्टिच है। इसके बाद नेक्स्ट डबल क्रोशिया में यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बनाने हैं तो चेन 1 बनाएंगे। ठीक है, ये एक चेन मैंने बना लिया है। सेम इसी स्पेस में अगेन एक मैं स्टिच बनाऊंगी जो कि सिंगल क्रोशिया का स्टिच है, इसी में बनाऊंगी अगेन। ठीक है, ये देखिए यहाँ मैंने एक सिंगल क्रोशिया बना दिया है। इसी तरह से नेक्स्ट डबल क्रोशिया में जाएंगे, उसमें भी सिंगल क्रोशिया, इससे नेक्स्ट में भी सिंगल क्रोशिया। हर स्टिच में आपने एक ही सिंगल क्रोशिया बनाना है और इस पूरे राउंड में जितने भी डबल क्रोशिया हैं सब में मैं सिंगल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ ये जो हमारा कॉर्नर है इसका लास्ट डबल क्रोशिया यहाँ तक आऊँगी, फिर आपको दिखाऊंगी इसके बाद आपने क्या करना है। ठीक है जी, बस ये मैंने सिंगल क्रोशिया स्टिचेस बना लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हुक को डालेंगे, ये जो हमारा कॉर्नर है। ठीक है, इस कॉर्नर में हुक को डालेंगे, एक लूप लेके इसको बाहर निकालेंगे। फिर अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा एक डबल क्रोशिया है, ये जो हमने इसको योक को ज्वाइन करने के लिए बनाया था। इसमें हुक को डालेंगे, एक लूप लेके बाहर निकालेंगे। फिर नेक्स्ट इस साइड वाला हमारा डबल क्रोशिया है, इसमें हुक को डालेंगे, एक लूप लेके बाहर निकालेंगे। और फिर यहाँ देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट कॉर्नर है तो इसमें हुक को डालेंगे, एक लूप लेके बाहर निकालेंगे और फिर एक लूप लेके इन सब लूप में से पास करेंगे। तो ये यहाँ पर सारे लूप्स एक साथ आके क्लोज हो जाएंगे और यहाँ एक चेन बना देंगे। तो ये देखिए ये थोड़ा सा इस तरह से सर्कल शेप में आ जाएगा और यहाँ पर जो गैप था बड़ा सा वो भी ख़त्म हो गया। ठीक है, और ये सर्कल शेप में नीट हो गया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको यहाँ लाके ये जो हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशिया स्टिच था इसके साथ स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। ऐसे करके आपने इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देना है। तो हमारा जो आर्म होल है वो नीट हो गया है इस तरह से स्टिचेस बनाने से। ठीक है, जिस तरह से ये स्टिचेस हमने इस आर्म होल के लिए बनाए थे बिल्कुल इसी तरह से हम दूसरी साइड पर भी बनाएंगे। और अगर आपको अभी भी ये आर्म होल बहुत खुला लग रहा है तो आपने नीडल की हेल्प से इसकी यहाँ पर
छोटी छोटी स्टिचेस लगा के इसको जिस साइज़ का आप करना चाहते हैं उतने साइज़ का भी आप इस तरह से कर सकते हैं। आपने यहाँ पर स्टिचेस लगा लेनी है नीडल की हेल्प से, ठीक है। तो अभी मैं थ्रेड को यहाँ से कट कर दूँगी, चेन मैंने एक बना दिया है, थ्रेड को कट कर दूँगी यहाँ से और फिर इस स्लीव के भी स्टिचेस बना लूँगी। और इसके साथ मैं क्या करूँगी, यहाँ से स्टिचेस को स्टार्ट करूँगी। ये जो थ्रेड मैंने कट किया था, ये योक को इस तरह से रखेंगे। अब यहाँ से इसका सेंटर देखेंगे, ये वाली जगह है, तो बैक का जो सेंटर होगा इस साइड से मैं स्टिचेस स्टार्ट करूँगी यहाँ से, ठीक है, बैक वाली साइड से। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमारे सारे डबल क्रोशिया थे। तो ये वाले डबल क्रोशिया वाले मैं 2 राउंड और बनाऊंगी, इसमें 2 या 3 जितने बना लूँगी आपको दिखाऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ इस योक का साइज़ मैं नीचे की तरफ थोड़ा सा बड़ा बना दूँ। तो यहाँ पर मैं 2 या 3 राउंड्स बनाऊंगी, जो मैं बना लूँगी फिर आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने कितने राउंड बनाए। जस्ट हमने क्या करना है, डबल क्रोशिया स्टिचेस हैं, स्टार्ट मैं यहाँ से करूँगी, ठीक है। ये जो योक का यहाँ सेंटर आ रहा है, बैक वाली साइड जो डबल क्रोशिया स्टिच है वहाँ से स्टार्ट करके इस पूरे राउंड में 2 या 3 राउंड कंप्लीट करके फिर आपके साथ शेयर करती हूँ और फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे। जी बस यहाँ पर मैंने डबल क्रोशिया का एक ही राउंड बनाया है, 2 या 3 नहीं बनाए, जस्ट एक बनाया है। और यहाँ पर ये जो मैंने डबल क्रोशिया 2 बनाए थे, यहाँ पर एक ये वाला और एक ये वाला, इनके ऊपर भी मैंने एक एक डबल क्रोशिया बनाया है। आपने इनको स्किप नहीं करना, ठीक है। तो इन दोनों के ऊपर भी मैंने एक एक स्टिच बना लिया है और ये सारी मेरी स्टिचेस कंप्लीट हो गई हैं। और मेरा थ्रेड यहाँ पर अटैच है जहाँ से मैंने इन स्टिचेस को स्टार्ट किया था, यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। अब हम जो है वो फ्रॉक का नीचे वाला जो डिज़ाइन है वो हम स्टार्ट करने लगे हैं। उसके लिए हम 3 चेन बनाएंगे, जो कि हमारा फर्स्ट स्टिच काउंट होगा। और सेम जहाँ पर ये जो हमने चेन बनाया है, यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। टोटल 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर हम एक चेन बनाएंगे और सेम इसी जगह पर जहाँ पर हमने ये 3 स्टिचेस बनाई हैं, यहीं पर 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, 1 2 और ये 3, ठीक है। 3 स्टिचेस हमारी बन गई हैं, 3 पहले हमने बनाई, फिर एक चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से 4 स्टिचेस स्किप करेंगे, 1 2 3 4। और ये जो हमारा 5th वाला स्टिच है, इसमें हमने 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2 3 डबल क्रोशिया, चेन 1। अगेन इसी जगह पर इसी स्टिच में 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, 1 2 3, ठीक है। तो इस राउंड की हमारी स्टिचेस बिल्कुल सिंपल है। जस्ट हमने क्या करना है, यहाँ से 4 स्टिचेस स्किप करनी है और जो हमारा 5th वाला स्टिच होगा उसमें हमने 3 डबल क्रोशिया, एक चेन और 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैं अपनी स्टिचेस कंप्लीट करके यहाँ तक लेकर आती हूँ। जी बस ये स्टिचेस मैंने कंप्लीट कर ली हैं और मेरे फ्रंट के इस तरह के डबल क्रोशिया के सेट और बैक वाले सेम एक ही क्वांटिटी में है, सेम तादाद में है। इस फ्रंट के भी 12 हैं और बैक के भी 12 हैं, ठीक है। और अगर आपके स्टिचेस कम ज़्यादा बन रहे हैं, इक्वल अमाउंट में नहीं बन रहे, तो आप यहाँ पर 4 जो हमने स्टिचेस स्किप किए हैं, कहीं पर आप 3 भी कर सकते हैं और 4 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने इस तरह से अपनी स्टिचेस को एडजस्ट कर लेना है। और ये देखिए लास्ट में मैंने यहाँ पर ये वाली स्टिचेस बना लिए हैं। अब आपने क्या करना है, जब आप इस राउंड को एंड कर रहे होंगे, जो हमने 3 चेन बना के इस राउंड को स्टार्ट किया था, उसमें से तीसरे चेन के साथ आपने इसको स्लिप स्टिच से ऐसे करके ज्वाइन कर देना है। इसके बाद हमने सेकंड वाले स्टिच के ऊपर से स्टिचेस बनानी है, तो एक और स्लिप स्टिच बनाएंगे और सेकंड वाले स्टिच में जाएंगे। यहाँ पर हर राउंड के स्टार्ट में आपने इसी तरह से 3 चेन्स बना लेने हैं, जैसे अभी हमने बनाए हैं। 3 चेन बनाने के बाद नेक्स्ट जो स्टिच है उसके ऊपर हम डबल क्रोशिया बना देंगे। इसके बाद ये जो हमारा चेन 1 का स्पेस है, इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, चेन 2 बनाएंगे और अगेन सेम इसी चेन 1 स्पेस में एक डबल क्रोशिया और बना देंगे। और फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो स्टिच है चेन स्पेस के साथ वाला पहला स्टिच, उसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। इससे नेक्स्ट वाले में भी डबल क्रोशिया बना देंगे। अब आप देख सकते हैं जैसे कि हमने ये फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया स्किप किया था, बिल्कुल इसी तरह से अब हमने ये जो इस सेट का लास्ट वाला डबल क्रोशिया है, इसको भी आपने स्किप करना है, ठीक है। तो इसको स्किप करके और इस सेट का जो फर्स्ट वाला है इसको भी स्किप करेंगे और सेकंड वाला जो डबल क्रोशिया है उसके ऊपर हमने एक डबल क्रोशिया बनाना है। इससे नेक्स्ट वाले स्टिच में भी डबल क्रोशिया बनाना है और जो चेन 1 का स्पेस होगा उसमें आपने डबल क्रोशिया बनाना है, चेन 2,
अगेन सेम इसी चेन 1 स्पेस में डबल क्रोशिया बनेगा और फिर इसके बाद चेन 1 स्पेस के साथ जो 2 डबल क्रोशिया हैं उन दोनों में हमने एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। ये एक हो गया, इससे नेक्स्ट वाले में भी एक बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये सेट भी कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद ये वाला, ये लास्ट वाला और इस सेट का फर्स्ट वाला, इन दोनों को स्किप करके सेकंड वाले स्टिच में आपने डबल क्रोशिया बना देना है। ठीक है, उम्मीद है आपको इन स्टिचेस की समझ आ रही होगी। सेंटर वाले जो स्टिचेस हैं उनमें हमने स्टिचेस बनानी है और ये जो चेन 1 का स्पेस है इसमें हमने स्टिचेस बनानी है इस तरह से। ठीक है, तो ये राउंड मैं कंप्लीट करके यहाँ पर लेके आऊँगी। ये जो हमारा तीसरा चेन है इसके साथ जी बस इस राउंड की भी मेरी स्टिचेस कंप्लीट हो गई हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से हमने ये वाली स्टिचेस बनानी थी। अब इसके बाद हमने नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करना है और इन स्टिचेस को आपने गौर से देखना है ताकि आपके आगे जो इनको रिपीट करेंगे तो आपको इनको रिपीट करने में आसानी हो। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल को, ताकि आपको ऐसी हेल्पफुल वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं नेक्स्ट राउंड स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 3 चेन्स बना लिए हैं। पहले ही स्लिप स्टिच के ऊपर मैंने 3 चेन बना लिए हैं। ठीक है, पहले हमने सेकंड वाले स्टिच से बनाई थी, लेकिन अब हमने जो है वो पहले स्टिच से ही अपनी स्टिचेस को स्टार्ट कर लिया है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टिच हो गया। सेकंड वाले स्टिच पे भी हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इससे नेक्स्ट वाले पर भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये वाली हमारी डबल क्रोशिया बन गई। अब इसके बाद ये जो हमने चेन 2 का स्पेस बनाया था इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और चेन 2 बनाएंगे, 1 2। अगेन इसी चेन 2 के स्पेस में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर इसके बाद ये जो हमारे 3 स्टिचेस हैं इन तीनों के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये लास्ट वाला स्टिच है तो इसके ऊपर ये हमारा तीसरा स्टिच बनेगा। तो ये वाली स्टिचेस हमारी इस तरह से बनेंगी, 4 डबल क्रोशिया, फिर ये वाली 2 चेन और फिर 4 डबल क्रोशिया। ठीक है, तो इस तरह से अभी हम नेक्स्ट वाले स्टिच में जाएंगे, इसी तरह कंटिन्यू करेंगे। 3 स्टिचेस हैं, तीनों के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना देंगे। इसके बाद चेन 2 का स्पेस है तो इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, चेन 2 बनाएंगे और अगेन एक डबल क्रोशिया इसी स्पेस में बनाएंगे और नेक्स्ट 3 स्टिचेस के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना देंगे, 1 2 3। ठीक है, इस राउंड में आपने कोई भी स्टिच स्किप नहीं करना, हर स्टिच के ऊपर आपने एक एक डबल क्रोशिया बना देना है और ये जो स्पेस होगा इसमें आपने एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया बना देना है। ठीक है, तो ये सारी स्टिचेस हमारी इस तरह से बनेंगी। मैं स्टिचेस कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ इसके बाद हमने क्या करना है। जी व्यूअर्स, इस राउंड की भी मेरी स्टिचेस कंप्लीट हो गई हैं। हर स्टिच के ऊपर हमने एक एक डबल क्रोशिया बना दिया है। अब हमने नेक्स्ट राउंड बनाना है। नेक्स्ट राउंड जो है वो हमारा सेम इस राउंड जैसा है जो कि हमने यहाँ बनाया था, जिसमें हमने क्या किया था, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला स्टिच जो है वो हमने स्किप किया था। इसमें भी बिल्कुल इसी तरह से हम करेंगे। यहाँ पर मैंने फर्स्ट स्लिप स्टिच बना दिया है, अब हम सेकेंड स्लिप स्टिच भी बनाएंगे क्योंकि हमने सेकेंड स्टिच के ऊपर से स्टिचेस स्टार्ट करनी है। चेन 3 बनाएंगे, ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया स्टिच है। इसके बाद वाले जो नेक्स्ट हमारे 2 डबल क्रोशिया हैं दोनों के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। इसके बाद चेन 2 का स्पेस है तो इसमें आपको पता है हमने एक चेन बनाना, एक डबल क्रोशिया बनाना होता है, 2 चेन बनाने हैं और अगेन इसी चेन स्पेस में एक डबल क्रोशिया और बनाना है। फिर इसके बाद वाले जो हमारे नेक्स्ट स्टिचेस हैं 3 स्टिचेस, उनमें हमने एक एक डबल क्रोशिया बनाना है और लास्ट वाला जो इस सेट का डबल क्रोशिया है उसको स्किप करना है। तो ये देखिए, ये दूसरा स्टिच हो गया और ये तीसरा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, ये इस सेट का, ये जो हमारा एक सेट है इसका फर्स्ट वाला और इसका लास्ट वाला और इसका नेक्स्ट जो सेट होगा उसका फर्स्ट वाला, इन दोनों को हमने स्किप करके इस सेट का सेकंड जो डबल क्रोशिया होगा उसके ऊपर हमने डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे 2 डबल क्रोशिया हैं दोनों के ऊपर एक एक स्टिच बना देंगे, 1 और इसके ऊपर भी 1 और जो चेन 2 का स्पेस है उसमें डबल क्रोशिया, चेन 2, अगेन एक डबल क्रोशिया और बनेगा। तो इस तरह से हमने कंटिन्यू करना है। अब आप देख सकते हैं इस डबल क्रोशिया का जो सेट है इसके 3 के ऊपर हमने बनाना है और लास्ट वाला हमने इसका छोड़ देना है। तो इसके ऊपर एक
2 3, ठीक है। तो इसके बाद अब इस सेट का ये लास्ट वाला और नेक्स्ट वाले का फर्स्ट वाला स्किप करके फोर्थ जो हमारा स्टिच होगा, ये 2 स्किप करके जो हमारा थर्ड वाला स्टिच होगा उसमें हमने डबल क्रोशिया बनाना है। यहाँ मैंने बना दिया है, तो आपने इसी तरह से कंटिन्यू रखना है। इन स्टिचेस को आप देख लें, ठीक है। यहाँ से हमने ये फर्स्ट वाला स्टिच स्किप किया है और इसका लास्ट वाला, और इसका भी फर्स्ट वाला, और यहाँ से इसका लास्ट वाला स्किप किया है। तो इस तरह से इन स्टिचेस को मैं कंटिन्यू रखूँगी, यहाँ लेकर आऊँगी, तीसरे चेन के साथ स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दूँगी। जी व्यूअर्स, ये नेक्स्ट रो भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब आपने नोट कर लिया होगा कि यहाँ पर एक राउंड हम बनाएंगे जिसमें यहाँ पर हमारा गैप होगा। एक राउंड हमने ऐसा बनाना है जिसमें यहाँ पर हमारा कोई गैप नहीं होगा। ये हमारा इंक्रीज का राउंड है और ये गैप वाला राउंड है, ठीक है। तो इन्हीं 2 राउंड्स को आपने रिपीट करना है। एक ये इंक्रीज वाला राउंड जिसमें कोई गैप नहीं है, और एक ये गैप वाला राउंड जिसके यहाँ पर हमने 2 स्टिचेस सेंटर में स्किप करके फिर आगे स्टिचेस बनानी है। इन्हीं 2 को आप रिपीट करते जाएंगे। इंक्रीज के स्टिचेस, ये जो राउंड है इंक्रीज, और एक ये गैप वाला राउंड, आप ये उस वक्त तक बनाएंगे जब तक आप इसको इंक्रीज करना चाहते हैं, ठीक है। तो अभी अगेन मैं आपको ये जो बगैर गैप वाला इंक्रीज वाला राउंड है वो बना के दिखा देती हूँ। हम क्या करेंगे, इसको हमने इस तरह से स्टार्ट करना है कि जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया है सेम उसी जगह पर हमने चेन 3 बनाना है, ठीक है। जबकि जो हमारा गैप वाला स्पेस गैप वाला राउंड होगा उसमें हम क्या करेंगे, सेकंड वाले स्टिच से अपनी स्टिचेस को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मेरा इंक्रीज वाला राउंड है, तो मैंने जहाँ स्लिप स्टिच किया है वहीं से स्टिचेस को स्टार्ट करना है, ठीक है। हर स्टिच के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए हम चेन 2 स्पेस तक जाएंगे। ये चेन 2 का स्पेस है, इसमें डबल क्रोशिया बना देंगे, चेन 2 बनाएंगे, और अगेन इसी चेन 2 स्पेस में एक डबल क्रोशिया और बना देंगे, और आगे हमारे 4 स्टिचेस हैं, चारों में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। जी व्यूअर्स, इस तरह से मैंने ये इंक्रीज़ की स्टिचेस बना ली हैं, एक बार बना लिया है। अब आगे भी इसी तरह से कंटिन्यू रखूँगी। मेरे जितने भी डबल क्रोशिया हैं इन सब के ऊपर डबल क्रोशिया बनाऊँगी एक एक, और ये जो चेन 2 का स्पेस है इसमें एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और एक डबल क्रोशिया बना के अगेन ये वाली स्टिचेस बनाऊंगी, ठीक है। उम्मीद है आपको इन स्टिचेस की समझ आ रही होगी। जस्ट यही 2 राउंड हैं जो कि हमने रिपीट करने हैं। एक ये राउंड है जिसमें हमने इंक्रीज करना है, हर स्टिच के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाना है, और चेन 2 स्पेस में भी हमारी स्टिचेस वही रहेंगी, एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और एक डबल क्रोशिया। और जबकि ये वाला जो हमारा गैप का राउंड है इसमें हमने यहाँ पर सेंटर में ये देखिए इस तरह के 2 स्टिचेस हमने स्किप करने हैं, फिर उसके बाद डबल क्रोशिया हमने बनाने हैं जितने भी होंगे, और फिर ये स्पेस में जो हमारी स्टिचेस हैं वो हम बनाएंगे, ठीक है। और स्टार्ट भी आपको पता है, जो हम लोगों ने इंक्रीज का राउंड है उसको डायरेक्ट हमने फर्स्ट वाले स्लिप स्टिच से ही स्टिचेस स्टार्ट कर देनी है, और जो कि हमारा गैप वाला राउंड होगा उसमें हमने सेकेंड वाले स्टिच से स्टिचेस को स्टार्ट करना है। जी व्यूअर्स, मेरी सारी स्टिचेस कंप्लीट हो गई हैं और मैंने बटन्स भी अटैच कर दिए हैं, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मैंने टोटल कितने राउंड्स बनाए हैं। और अगर आप इसको यहाँ से ये जो इसकी स्टिचेस हैं ये आप ज़्यादा भी बना सकते हैं, ये जो आप लेयर्स देख रहे हैं ये आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। जितने ज़्यादा आप स्टिचेस इंक्रीज करते जाएंगे तो इसका जो फ्लेयर है ये ज़्यादा होता जाएगा। तो मैंने जितने स्टिचेस बनाए हैं मुझे इतना ही इसका फ्लेयर चाहिए था। अगर आप स्टिचेस और इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप स्टिचेस को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये इसकी फुल लुक है। इसकी मेजरमेंट्स भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ से आगे मैंने जो है वो स्टिचेस इंक्रीज नहीं की। ये देखिए, ये वाले जो स्टिचेस थे ये मैंने आपके सामने ही बनाए थे। फिर आपने क्या करना है, जितने स्टिचेस आपने इंक्रीज करने हैं वो आप इंक्रीज वाले राउंड और वो 2 राउंड रिपीट करते जाएंगे तो आपकी स्टिचेस इंक्रीज होती जाएंगी। अब यहाँ से देख सकते हैं आप, यहाँ तक मैंने स्टिचेस इंक्रीज की हैं और इसके बाद मैंने इंक्रीज नहीं की। जो हमारा इंक्रीज के बगैर वाला राउंड है उसी को हमने रिपीट करते हुए आगे की तरफ जाना है, ठीक है। तो जो मैंने स्टिचेस इंक्रीज की थी वो मैंने इस पॉइंट तक इंक्रीज की थी, यहाँ तक। फिर इसके बाद वही डिक्रीज वाला जो राउंड था वही मैं रिपीट करती गई हूँ। जहाँ पर हमने 2 स्टिचेस स्किप करके डबल क्रोशिया बनाना है, बिल्कुल वही वाली स्टिचेस मैंने बार बार रिपीट की है, आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। जस्ट यहाँ तक मैंने स्टिचेस जो है इंक्रीज की हैं। मैं बताती हूँ आपको, 1 2 3 4 5
5 स्टिचेस तक मैंने इंक्रीज़ किए हैं। फिर उसके बाद वाला जो मेरा डिक्रीज़ वाला राउंड था उसी को हमने रिपीट करते हुए जाना है। तो हमारा ये जो इसकी फ्रॉक की जो लेंथ है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने स्टिचेस इंक्रीज़ की हैं। जो मैंने इंक्रीज़ किए हैं उसमें मेरे टोटल स्टिचेस यहाँ बने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। यहाँ मेरे 10 स्टिचेस थे। फिर इसके बाद यहाँ पर हर स्टिच के ऊपर मेरे यहाँ 5 स्टिचेस बनते गए हैं और इसी को मैंने रिपीट किया, ठीक है। तो आप चाहें तो इसके बाद वाला एक और इंक्रीज़ वाला भी राउंड बना सकते हैं, जिस तरह से आपको अच्छा लगे आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ज़्यादा स्टिचेस को इंक्रीज़ नहीं किया, मुझे इतना ही चाहिए था तो मैंने इतना ही बनाया।